जहाँ तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सवाल है, वो हमारे देश के ऐसे प्रतीक हैं, लेखक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और एक बहुत बड़े विचारक के रूप में ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके आदर्शों को लेकर सिर्फ भारतवासी नहीं चलते, दुनिया के कई देश हैं जो उनके आदर्शों को लेकर चलते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलकर कामयाबी भी हासिल किए हैं। हमारे संविधान के रचयिता ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। उनके मूर्ति के साथ में इस तरह का छेड़छाड़ करना ये पहली बात है। लोगों के भावना के साथ में छेड़छाड़ करना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ में भारतवासियों के भावना जुड़े हुए हैं। वो इस देश के संविधान के रचयिता हैं। उस संविधान से सारे भारत के नागरिकों को बहुत कुछ मिला है, हमको भी मिला है। हमारा देश उसी संविधान के मुताबिक चलता है। ऐसे महापुरुष के मूर्ति के साथ में और उसको निकलवा देना और पहले से लोगों को कॉन्फिडेंस में न लेना, न बताना इस बारे में कुछ, इस सरकार की नीयत के ऊपर में सीधा सवाल उठाता है। लेकिन इसको जैसे देखा जाए 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले ही ये काम किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता था कि लोगों को पता ना चला और हटा दिया गया? हाँ, बिल्कुल यही बात है। और इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, 3 तारीख को जो है एग्जिट पोल आ गए, 4 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने थे और वो काउंटिंग शुरू होनी थी। अब इसमें जो है इस सरगर्मियों में लोग उलझे रहेंगे और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इनका सोच कुछ अलग था, लेकिन ये बात कहाँ छुपी रह सकती है। और जहाँ तक मूर्ति हटाने का सवाल है, ये सरकार जो है बाबा साहेब के नीतियों के खिलाफ में काम करने वाली सरकार है। ये कभी कुछ इनके कई नेता कई किस्म का बात करते हैं। कोई बीच में निकल के ये कह देता है कि भारत को आज़ादी जो है 2014 में मिली। कोई और कह देता है कि हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो। और यही नारा भी था इस बार का। इस बार 400 पार, और 400 पार अगर हो जाएंगे तो फिर संविधान को बदलने में इनको आसानी हो जाएगी। सब कुछ संविधान के मुताबिक बदल देंगे। तो ये बाबा साहब के प्रतीकों को, ये बाबा साहब के निशानियों को मिटाने में भी जो है इनका मनसा सही नहीं है। ये बात भी सीधा देखा जाता है। नहीं तो ऐसे मौके पर क्यों उठाया गया? अगर उठाना भी था और हटाना भी था उस मूर्ति को, तो ये आम राय लेकर, तमाम लोगों का राय लेकर उसको हटाया जाता। तो इसमें कौन सी बड़ी वाली बात थी? और ये जो तत्परता के साथ में हटाया गया। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में ये सरकार जब भी सत्ताधारी बनती है और इसमें कुछ ग्रुप, कुछ गिरोह जो हैं वो बड़े सरगर्म हो जाते हैं। कई ग्रुप कुछ उग्रता के साथ में बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ग्रुप हैं। और ये जो अभी एक नया मामला जो छात्रों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये पेपर लीक वाला, ये नीट वाला मामला, इसमें भी जो है इस सरकार की जो है इसमें दायित्वहीनता, जिसको हम कहते हैं गैर जिम्मेदारी, ये साफ नज़र आ रही है। ये जितना तत्पर धार्मिक उन्माद फैलाने में और बाकी के चीज़ों में ये जितना तत्पर रहते हैं, उतनी तत्परता के साथ में वो दूसरे चीज़ों पर ये ध्यान नहीं देते। और ये जो आलतू फालतू के चीज़ हैं, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति को हटाना, ये देश का और देशवासियों के कौन सा लाभदायक चीज़ था कि उसको करके ये लोग बहुत बड़ा तीर मार देंगे। लेकिन ऐसा किया उन्होंने। ये जिन क्षेत्रों में पब्लिक को बहुत सारे लाभ नहीं मिले, उन कामों पर जितना ध्यान देते हैं, दूसरे काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरे काम वो बिगड़ते रहते हैं। अभी खबर आ रही है कि 17 तारीख को उड़ीसा में भी जो है कुछ धार्मिक सांप्रदायिक हालात बिगड़ गए अचानक। लेकिन उड़ीसा को जहाँ तक हम जानते हैं वो एक शांति प्रिय राज्य है, वहाँ पर ऐसे होते नहीं, लेकिन हुए। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक काम है। लेकिन ये सत्ता में रहते समय इस तरह के जो ग्रोह हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अच्छा, तो इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से इनका जो धार्मिक उन्माद वाला हो या संविधान बदलने वाला हो,
क्या उस मैटर को विपक्ष जनता को समझाने में कामयाब रहा, जिस तरह से भाजपा को 240 तक रोकने में ये रिजल्ट जो 240 के पास आया? हाँ, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना जितना ज़्यादा समझाना चाहिए उतना तो समझा नहीं पाए, लेकिन बहुत हद तक को समझा दिए। नहीं तो अयोध्या जैसे सीट पर वहाँ पर बीजेपी का हार जाना, जिसके नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कई किस्म के भांत धारणा, भांत बातें कहे गए, जो राम को लाए हैं उनको लाना है और ये करना है वो करना है, और हम जो हैं मंदिर बनाए हैं तो हम जो हैं भारत के वो हैं सबसे ज़्यादा माने हिंदू धर्म के रक्षक हैं। इस तरह की जो बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं ये बातें परास्त हुई हैं। जनता ने खारिज किया है इन बातों को और इनको बहुमत से कम में रोक दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी वाली बात है। तो हम कैसे कहते हैं कि विपक्ष समझाने में नाकाम रहे? विपक्ष जनता को समझाने में कामयाब रही है कि ये जो है ये सरकार काम की बात छोड़कर, इशू को छोड़कर नॉन इशू में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है और इस तरह के बहुत सारे मामले जो हैं वो करवाते रहते हैं। इसीलिए जनता का मतलब उतना इनको समर्थन नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जनता का समर्थन नहीं मिला। हर जगह इनका रिड्यूस्ड हुआ है। पहले दिल्ली में बेशक सातों के सातों सीट दिल्ली के चले गए उनके पास में, लेकिन पहले के जो जीत के मार्जिन थे वो मार्जिन बहुत घट गए। जो 4 लाख 5 लाख में जीत के बैठे थे वो 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख में आ गए। और गद्दी के दौरान में पहले 2 राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही पिछड़े हुए थे, खुद पीछे चल रहे थे, सांस रुकी हुई थी इन लोगों की। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें बताती हैं ना, जनता ने जवाब दिया है इनको। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये जो भी बोले जनता ने उसको ग्रांटेड मान लिया, ये कभी नहीं कह सकते हम, ये बात है।